કેમ છો મિત્રો? હું છું શહેબાઝ પઠાણ અને આજે અમારી ટીમ આવી છે સુરત શહેરના જાણીતા ચોપાટી ગાર્ડન ખાતે અને આજે આપણે ફરતા ફરતા અહીંયા જોયું કે પાછળ જે એક સ્ટેચ્યુ જોવાઈ રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. તેમની સાથે આપણે વાત કરવાના છે. એ કંઈક રસપ્રદ જ છે અને આવું રસપ્રદ એપિસોડ લઈને તમારી સમક્ષ આજે હાજર થયું. ચાલો આપણે એ સ્ટેચ્યુ જોડે વાત. આ તમે જોઈ શકો છો કે ગોલ્ડન સ્ટેચ્યુ, એકચ્યુઅલી આ સ્ટેચ્યુ નથી પરંતુ માનવી છે, માણસ છે, છોકરો છે. એમની સાથે આપણે વાત કરીએ. આ સ્ટેચ્યુ બનવા પાછળની કહાની વિશે આપણે જાણીશું. तो चलो એમની સાથે આપણે વાત કરીએ. सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है और आप कहाँ से हो, ज़रा हमें बता दीजिए. जी, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है और मेरा उम्र 19 साल है और मैं प्रॉपर यूपी का रहने वाला हूँ, अकबरपुर का. ओके. और यहाँ पे सूरत आए आपको कितना साल हुआ? मेरे को सूरत में आए 1 साल हो गए. और ये जो आप स्टेच्यू बन रहे हो, ये कितने टाइम से बन रहे हो? स्टैचू मैं 1 साल से जब से ही आया हूँ सूरत में, तब से मैं स्टैचू का यही काम कर रहा हूँ. ये मतलब जो स्टेच्यू है, जो फॉरेन का कल्चर है, हमारे यहाँ पे इंडिया पे इतना देखने को नहीं मिलता, फॉरेन में ये कल्चर देखने को मिलता है. तो आपको कैसे समझ मगज में आया कि ये स्टेच्यू बनना चाहिए? आपके मगज में कॉन्सेप्ट कैसे आया? जैसे कि मैंने यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, आप कहीं भी देखोगे तो फ़ॉरेन कंट्री में ये सब ज़्यादा ही कुछ दिखाया जाता है. तो मैंने सोचा कि जब फ़ॉरेन कंट्री में हो सकता है तो ये हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो सकता. तो मैंने अपने सूरत में आके यही करना स्टार्ट कर दिया. ये जो स्टेच्यू आप हो लास्ट कितने टाइम से बन रहे हो? मैं लास्ट हो गया 9 महीने हो गए. 9 महीने से स्टेच्यू जी. और ये जो आपको ये जो ड्रेसिंग लेने में और प्रैक्टिस करने में कितना टाइम गया है? एक तो है कि रेडी होने में कितना टाइम लगता है और एक है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने में आपको कितना टाइम लगा था? नहीं, प्रैक्टिस करने में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप 2 घंटे 3 घंटे घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. और रहा ड्रेसिंग करने का तो मतलब 15 मिनट 20 मिनट लगता है इसको पहनने में. ओके. और ये जो चीज़ है, आप जो स्टेच्यू बनते हो, ये एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज़ है. मतलब एक बार तुमने सोचा होगा कि मेरे को इस तरीके से काम करना है और उसके बाद ये काम परफॉर्म किया. उस दोनों के बीच की आपकी जर्नी कैसी रही थी? क्योंकि कोई चीज़ सोचना और उसको परफॉर्म करना, वो दोनों में बहुत डिफरेंट है. तो उस दोनों के बीच की जो जर्नी थी आपकी, वो कैसी रही? जर्नी ये है कि मतलब कि कुछ इसके स्टैचू बनने में करने में कुछ मेहनत भी लगता है और इसमें कुछ ऐसे भी है, मतलब वो मज़ा भी लेते हैं, हंसी बुड़ाते हैं और कुछ इसमें क्या है, शाबाशी देते हैं. अच्छा इंटरटेनमेंट करता हूँ तो उनको अच्छा लगता है. वो अपने फैमिली को, बच्चों को लेके आते हैं इंटरटेनमेंट कराने के लिए मेरे पास. तो जो मजाक उड़ाते हैं लोग, तो उस सिचुएशन में आप कैसे टैकल करते हो सिचुएशन? नहीं, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि मतलब कि वो हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ाएं, उनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे उनके ऊपर ध्यान देना है जो मुझे शाबाशी देते हैं, मुझे अच्छा काम के लिए लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ. एक सवाल मैं आपको पूछूंगा कि ये जो आप कर रहे हो, इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मोटिवेशन ऐसे ही पब्लिकली मिलता है. जब कोई सपोर्ट करता है तो अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है. और सूरत की पब्लिक ऐसी है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है. और पूछूंगा कि ये जो आपने अभी तक कितने इवेंट किए और कहाँ कहाँ पे इवेंट किए हैं? मैं लगभग 15 से 16 ज़्यादा और इवेंट कर चुका हूँ. मैं इधर अपने वराछा साइड में कर चुका हूँ, फिर वेसू हो गया, 2-3 इवेंट तो वेसू में ही कर चुका हूँ, डुमस में कर चुका हूँ, फिर अपना नाना वराछा और यहाँ 8वां की लाइन पे भी कर चुका हूँ. और गणपति पूजा में मेरा 10 दिन का इवेंट ही था. ओके. तो आप इवेंट का मिनिमम चार्ज क्या करते हो? मिनिमम चार्ज टाइमिंग के हिसाब से होता है, मतलब 3 घंटे, 3.5 4 घंटे का ऐसे रहता है. और उसमें 2000 2500 3000 जो अगर जिसको जो समझ में आता है वो भी दे देते. मेरा ऐसा नहीं कि मतलब फिक्स रेट है, जिसको जो समझ में आता है. ओके. और पूछूंगा कि ये जो मतलब हर रोज़ तुम कहाँ पे देखने को मिलते हो? जनरली तुम कहाँ पे खड़े रहते हो स्टेच्यू बन के? मेरा एग्ज़िट लोकेशन 8वां गेट चौपाटी है, जहाँ पे मैं रोज़ रहता हूँ. और शाम के टाइम मतलब मेरा कहीं भी रहूँगा, लेकिन शाम के टाइम मैं 8वां गेट चौपाटी पे मिलूँगा, स्टैचू बन के रोड पे. और इधर से क्या है, मेरे से पब्लिक मिलने भी आती है. मेरा एग्जिट लोकेशन यही है. मतलब हर रोज़ कितने घंटे आप स्टैचू बनकर खड़े रहते हो? हर रोज़ मैं 4 घंटे स्टैचू बन के खड़ा रहता हूँ, जो कि 7 से 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है मेरा. और पूछूंगा कि ये जो
आपके साथ कोई यंगस्टर या तो कोई भी लड़का लड़की फ़ोटो खिंचवाता है और इंस्टाग्राम पर आपको शेयर करता है आपको टैग करके, तो उस पोजीशन में मतलब उस टाइम को आप कैसे, उस खुशी को आप कैसे महसूस करते हैं? महसूस क्या करने का आपको बताऊं कि मतलब कि पब्लिक जब मेरे को टैग करती है, मेंशन करती है, फ़ोटो निकालती है, तो मैं उसको खुशी खुशी थैंक्स बोल के मेंशन बैक भी देता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं कि मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे फ़ोटो को, मेरे वेबसाइट को आप शेयर करते हो। ओके, और अब एक सवाल पूछूंगा कि एक टाइम के बाद आदमी जो काम करता है उस काम में ऐसा मग्न हो जाता है, तो आप तो स्टैच्यू बनते हो, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं इंसान नहीं ऊपर स्टैच्यू ही हूँ? कुछ टाइम के लिए कि तो ऐसा ही हो जाता है कि मतलब मैं स्टैचू भी बन गया हूँ। अब मतलब कुछ दिखता ही नहीं आगे पीछे, मतलब क्या करूँ। स्टैचू जब अपना काम आ जाता है तो मतलब स्टैचू का, तो फिर स्टैचू बन के रहना पड़ता, लोगों के बीच में रहना पड़ता, तो वो लोग सोचते स्टैचू ही है, तो मुझे भी समझना पड़ता है कि मैं स्टैचू ही हो चुका हूँ। तो मैक्सिमम आप कितना टाइम तक स्टैच्यू बन के रहते हो? मेरा एक पोजीशन मैं आधे घंटे से ज़्यादा एक पोजीशन में ले सकता हूँ। और आफ्ताब भाई, लास्ट में आपको एक सवाल पूछूंगा कि अभी तक तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है और सूरत वाले लोगों का बहुत सारा आपको प्यार भी मिला है, तो अब आगे की जर्नी आपने क्या सोची कि अब आगे क्या करने वाले हो आप? अगर मैं यही सोच रहा हूँ कि इसमें मेरे को सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी ही सफलता मुझे, लेकिन मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ इसी के सिलसिले। अच्छा, तो अभी आपके यूट्यूब पर कितने फॉलोअर, कितने सब्सक्राइबर हैं? मेरे यूट्यूब पे अभी ज़्यादा नहीं, कुछ 700-800 हैं ऐसे ही सब्सक्राइबर। अच्छा, और लास्ट में पूछूंगा कि आपको किसी को इनवाइट करना हो इवेंट के लिए, तो आप कहाँ मिलेंगे और आपका मोबाइल नंबर क्या होगा और आपकी आईडी क्या है, जरा आप हमको बता दीजिए तो लोगों को आसानी रहेगी। जी, मेरा एग्जिट लोकेशन 8वां गेट चौपाटी मिलूँगा। जब किसी को कोई भी काम, इवेंट का, एग्जीबिशन का काम पड़े तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन स्टैचू बॉय 11 के नाम से है, और मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है गोल्डन स्टैचू बॉय ऑफिशियल के नाम से। आप उस पर मैसेज कर सकते हो, उसके बाद नंबर आपको उधर से ही मिल जाएगा और कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ से आप।